नमस्ते बच्चों। आज हम नवी कक्षा के कविता पाठ पर्यावरण बचाओ इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कविता का कवि डॉक्टर परशुराम शुक्ल पर्यावरण बचाओ इस कविता का कवि डॉक्टर परशुराम शुक्ला जी है। पहले इस कविता का परिचय से पहले हम कवि परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। कवि डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी का जन्म जून 6, 1947 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। भारतीय वन्य जीव कृति पर आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से आपको सम्मानित किया गया है। हिंदी अकादमी हैदराबाद सहित अनेक संस्थाओं द्वारा आप पुरस्कृत है। पर्यावरण बचाओ इस कविता के कवि डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी है। इनका जन्म जून 6 को 1947 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में इनका जन्म हुआ है। अब प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी प्रसिद्ध बाल साहित्यकार भी है। ये बाल साहित्यकार भी माने जाते हैं। भारतीय वन्य जीव कृति पर आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। परशुराम शुक्ल जी को भारतीय वन्य जीव इस कृति पर उनको अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से आपको सम्मानित किया गया है। हिंदी अकादमी हैदराबाद सहित अनेक संस्थाओं द्वारा आप पुरस्कृत है। डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी ने पर्यावरण के बारे में जो इनके देन है, जो इनके द्वारा जागरूक अनेक जो इनके द्वारा रचित कृतियों से हैं, बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त है। पर्यावरण बचाओ इस कविता में डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी का आशय क्या है उसके बारे में देखेंगे। परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है। परिसर के बिना हम
जीना बहुत मुश्किल हो सकता है और संभव ही नहीं है। हम परिसर के बिना हम एक पल भी नहीं बच सकते हैं, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है। इसलिए शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए बहुत आवश्यक है। आजकल जल, वायु और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ने जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है। आज तो जल का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण आज इतने हो रहे हैं कि जो आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण आज बहुत सारे इन तीनों क्षेत्रों में, इन तीनों विधाओं में आज बहुत हमारा परिसर प्रदूषण होने लगा है। हमारा पर्यावरण आज वे प्रदूषण हो गए है। जल का प्रदूषण तो हुआ है और ध्वनि का प्रदूषण और उसके साथ वायु का भी आज प्रदूषण होने के कारण आज अनेक संकट को सहना पड़ रहा है। आज अनेक बीमारियां हमें बहुत सारे हमें तंग कर रही है, उन्हें हम देख रहे हैं। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना सबका आद्य कर्तव्य है। इसलिए हम इस पर्यावरण को शुद्ध रखना हर एक के लिए आद्य कर्तव्य है। इसलिए सभी लोगों ने हम जल का प्रदूषण को रोकना है और ध्वनि प्रदूषण को रोकना है। उसके साथ वायु प्रदूषण को भी हम आज जो अब वे प्रदूषित हो गए हैं उनको अब से उनको बचाने का काम करना है, नहीं तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए कवि ने यह संदेश और आशय कर रहे कि हम प्रदूषण को बचाना ही है, उस प्रदूषण को हम उसे मिटाना ही चाहिए। पर्यावरण को हम बचाकर प्रदूषण को हम यहाँ से उनको कम करने का प्रयत्न सभी लोगों ने करना है। प्रस्तुत कविता में शुक्ल जी ने इस ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। प्रस्तुत इस कविता में शुक्ल जी ने हमें इन प्रदूषण को, इस समस्या का के बारे में हमें जागरूक करते हैं। पूरे विश्व में आज हर एक देश पर्यावरण का प्रदूषण को बचाने के लिए अनेक कार्यक्रमों के द्वारा इस पर्यावरण को शुद्ध करने का प्रयत्न निरंतर करते आ रहे हैं। हम यदि यह प्रयत्न न करेंगे तो हमारा जीव जगत का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए हम इस पर्यावरण को हम बचाना ही चाहिए। इसलिए कवि ने इस कविता के द्वारा हमें इनकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस कविता के द्वारा प्रयत्न किए हैं। देखेंगे कविता। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। तब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी, जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिठी रानी, तब तक मानव का जीवन है। यह सबको समझाओ, ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी,
इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे। आज शपथ यह खाओ, आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। इस कविता का भावार्थ को समझने से पहले इस कविता में आए हुए नए शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मांग शब्द है चाह, याचन, याचन, सोंधी मिट्टी, सुगंधित, सोंधी मिट्टी, सोंधी मिट्टी, सुगंधित, जलवायु मौसम, शोर कोलाहल, कोलाहल, और रोकना लगाना, शपथ, वादा या प्रतिज्ञा, वादा या प्रतिज्ञा करना। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। कवि परशुराम शुक्ल जी कहते हैं, आज समय की मांग यही है। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। हम आज ऐसी जो समय अभी आई है हमें, हम आज ये पर्यावरण को बचाना ही चाहिए। तब तक जीव है जगत में, तब तक जग में पानी, जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिट्टी रानी, तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ। कवि कहते हैं, तब तक जीव है जगत में, इस जगत में तब तक जीव रहता है, जब तक जग में पानी, जब तक जग में पानी, जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिट्टी रानी। ये जो इस जगत में पानी, वायु, ये सभी शुद्ध होंगे तो हमारी मिट्टी में सुगंध हमें देखने को मिलता है। तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ। यह मानव जीवन तब तक अच्छी तरह से जी सकता है जब तक इन तीनों शुद्ध रहे।
ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी। हमारे इस जीव जगत के मित्र है ध्वनि, मिट्टी, जलवायु। इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। हम आज इनको रक्षा करना ही है, हमारा कर्तव्य है, तो हमारा अस्तित्व ही रहेगा। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। शोर और मिट्टी का आज संकट को हम दूर करना है। एक वृक्ष यदि काट जाए तो, यदि हम एक वृक्ष को काट दिया तो क्या करना है? हम 11 वृक्ष लगाओ। कवि कहते हैं आप एक वृक्ष को यदि काटे तो 11 वृक्ष लगाना चाहिए, और एक वृक्ष हम नित रोपेंगे। आज शपथ यह खाओ। हम कम से कम एक वृक्ष को भी हम उसे रोपेंगे, उसे संभालेंगे कर हम शपथ खाना है। आज समय की मांग ये पर्यावरण बचाओ। कवि कहते हैं आज समय आ गया है क्या करने के लिए? इस पर्यावरण को बचाने के लिए आज समय आ गया है। हम क्या करना है? इस पर्यावरण को बचाना ही है, नहीं तो हमारा इस जीव जगत का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए ध्वनि को, जल को और मिट्टी को हम कम से कम इनको शुद्ध रखने के लिए हम सब लोगों ने आज क्या करना है? प्रयत्न करना है। और इनको जो प्रदूषण करने लगे हैं लोग, उसे हम जागरूक करना है। आज तो जल भी प्रदूषण हो गया है, वायु प्रदूषण तो बहुत होने ही, वायु प्रदूषण का तो बहुत बढ़ने लगा है। आज हमें अच्छी हवा मिलना बहुत मुश्किल हो रही है। हम शुद्ध हवा को रुपयों से आज खरीदना पड़ रहा है। आज इसके कारण बहुत सारी बीमारियां हमें आज बहुत आने लगी है। इसलिए हम इन सभी, और बारिश में भी आज वर्ष भी कम होने लगे है। आज दिन प्रतिदिन वृक्षों के घनी के कारण आज वर्ष भी कम होने लगे हैं। हमें शुद्ध हवा भी नहीं मिल रही है। इसलिए हम इन सभी को, हमारी मिट्टी का और इस हवा को हम शुद्ध करना है तो हम क्या करना चाहिए? इन दोनों को हम शुद्ध करने का प्रयत्न करना है तो हम क्या करना चाहिए? वृक्षों को लगाना चाहिए और बचाना चाहिए। वृक्ष लगाने से हम इन दोनों प्रकार के प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। इसलिए एक व्यक्ति को वृक्षों को बचाना और पेड़ पौधों को लगाने में हमें निरंतर उन काम में लगना चाहिए। इस आवश्यकता को कवि ने इस कविता में कहा है। इस कविता के बारे में अभ्यास में कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर को किस तरह हम लिखना है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
पहला मुख्य प्रश्न एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आप किसको बचाने की मांग है? देखिए, आप किसको बचाने की मांग है? पर्यावरण को बचाने की मांग है। जीव कब तक जगत में रह सकता है? जीव कब तक जगत में रह सकता है? जब तक यह पानी मिलेगा तब तक। जब तक पानी मिलेगा तब तक जगत में जीव रह सकता है। कवि किसको शुद्ध रखने की बात कहते हैं? कवि वायु को शुद्ध रखने की बात करते हैं। सोंधी मिट्टी को क्या कहा गया है? सोंधी मिट्टी को क्या कहा गया है? सोंधी मिट्टी को रानी कहा गया है। जीव जगत के मित्र कौन कौन है? ध्वनि, मिट्टी, जलवायु। ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र है। कवि किसका संकट दूर करने की बात करते हैं? कवि किसका संकट दूर करने की बात करते हैं? सौरव मिट्टी की संकट दूर करने की बात करते हैं। कवि एक वृक्ष के बदले में कितने वृक्ष लगाने को कहते हैं? कवि एक वृक्ष के बदले में कितने वृक्ष लगाने को कहते हैं? 11 वृक्ष। दूसरा मुख्य प्रश्न 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पर्यावरण का महत्व समझाइए। पर्यावरण का महत्व को समझाइए। पर्यावरण का महत्व यह है कि परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है। शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है। आजकल जल, वायु और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए पर्यावरण का रक्षा करना सब लोगों के आद्य कर्तव्य है। क्या हम इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। परिसर की रक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए?
परिसर की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? शोर और मिट्टी का संकट दूर करना है। और हम यदि वृक्षों को हम लगाना चाहिए, और यदि कोई हम एक वृक्ष काटे तो उसके बदले में 11 वृक्ष लगाना है। इस ऐसे करने से हम परिसर को रक्षा कर सकते हैं। तीसरा मुख्य प्रश्न जोड़कर लिखिए। जग में के साथ किसे जोड़ना है? जग में पानी, मिट्टी से रानी, मानव का जीवन, एक वृक्ष मित्ररूपी से जोड़ना है, शपथ खाओ, समय की मांग। इनसे हम जोड़कर लिखना चाहिए। इन शब्दों से जोड़कर लिखना चाहिए। सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। सही शब्दों से जो यह खाली जगह है उनको भरिए। आज समय की ध्यास यही है, पर्यावरण बचाओ। इस रिक्त स्थान में क्या भरना है? मांग। दूसरा डैश और डैश का संकट दूर करेंगे सारा। शोर और मिट्टी, शोर और मिट्टी का संकट को दूर करेंगे। ध्वनि, मिट्टी, डैश आदि जीव जगत के मित्र सभी इस रिक्त स्थान में जल, वायु, जल और वायु आदि जीव जगत के मित्र है। एक डैश हम मित्र रोपेंगे। इस रिक्त स्थान में क्या भरना है? खाली जगह में एक डैश हम मित्र रोपेंगे, वृक्ष मित्र रोपेंगे। वृक्ष मित्र रोपेंगे। पांचवा मुख्य प्रश्न है भावार्थ लिखिए। यह एक पद्य भाग है। ध्वनि, मिट्टी, जल, वायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। इस पद्य भाग का भावार्थ लिखने को कहा गया है।
पद्य भाग को पर्यावरण बचाओ इस कविता से लिया गया है और इस कविता का कवि डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी है। शुक्ला जी कहते हैं ध्वनि मिट्टी जलवायु आवाज मिट्टी पानी और हवा को हम दुनिया के ये सभी साथी माने जाते हैं। इन सभी का हम रक्षा करना है और इनको रक्षा करना हमारा आद्य कर्तव्य भी है। शोर और मिट्टी का हम संकट को दूर करना है। इन सबको दूर करके हम सुख से जीवन बिताना है। कर इस कविता का भावार्थ को लिखना चाहिए। इस तरह कविता का भावार्थ लिखना है। के प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। कुछ शब्द दिए हैं उनको शुद्ध रूप में लिखना है। जीव कर लिखे हैं इसका तो हम शुद्ध रूप कैसे लिखते हैं। जीव दूसरा वायु दिया है वायु तीसरा कतार कर दिया है। तीसरा पानी है पनी है पानी तो शुद्ध लिखना चाहिए। चौथा का शुद्ध रूप है मानव का मानव। इस तरह हम इनको शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। उनके प्रश्न पशु पक्षी मानव के मित्र है। निम्नलिखित तालिका में 10 पालतू जानवर तथा 10 पक्षियों के नाम लिखे हैं। पालतू जानवर और पक्षी इस तालिका के अनुसार हम लिखना है। पालतू जानवरों का नाम जैसे कुत्ता बिल्ली गाय बकरी भैंस गधा खरगोश घोड़ा इसे अनेक इस तरह अनेक पालतू जानवरों को कम से कम 10 को ही हमें लिखना है चाहिए। पक्षियों का नाम बखर कौवा मैना गिद्धा कबूतर मोर उल्लू गौरैया तोता
इस तरह हम पक्षियों के नाम भी हम क्या कर सकते हैं, लिखते हैं। मुख्य प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका में कुछ पेड़ पौधों और फूलों के नाम दिए हैं, उन्हें अलग करके लिखिए। इस तालिका में जो दिए पेड़ पौधे और फूलों के नाम को अलग करके यह लिखना है। तुलसी, सूरजमुखी, पेड़ पौधे में तुलसी, फूल की तालिका में सूरजमुखी। दूसरा पीपल, नारियल, पेड़ पौधे नारियल और बरगद, नीम, औंदंबर। फूल में सूरजमुखी, चमेली, गेंदा, चंपा, गुलाब, चमेली जैसे फूलों के नाम को हम इस तरह उनसे लिख देना चाहिए। तालिका के अनुसार ही हम इस तरह लिख सकते हैं। यह कुछ उदाहरण है, उन उदाहरणों के अनुसार हम पर्यायवाची शब्द लिखने को कहा है। एक उदाहरण दिए हैं, पानी का पर्यायवाची शब्द जल, नीर, उदक। एक शब्द के लिए तीन पर्यायवाची शब्दों को यहाँ लिखा गया है। उसी प्रकार हम पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। यहाँ वायु, वायु के लिए पर्यायवाची शब्द हवा, पवन, पवन, वायु के लिए हवा, पवन भी लिख सकते हैं। इसके साथ जगत के लिए दुनिया, दुनिया, संसार, संसार और जगत। इस तरह हम पर्यायवाची शब्दों को लिखना चाहिए। वायु, हवा, पवन, वात लिख सकते हैं। इस तरह हम पर्यायवाची शब्दों को लिखना चाहिए। मुख्य प्रश्न अनुरूपता। अनुरूपता
पानी, जल, वायु, हवा, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, तीसरा, 11 को अक्षरों में 11 लिखे हैं। 17 के लिए अक्षरों में कैसे लिखा जाता है? 17 चौथा, सजीव, निर्जीव, जन्म, मरण। इस तरह हम अनुरूपता का उत्तर इस तरह हम लिखना चाहिए। यहाँ एक अध्यापन संकेत दिए हैं। वन महोत्सव के बारे में छोटा लेख लिखिए। आप वन महोत्सव के बारे में एक लेख लिखना चाहिए। इस तरह हम हर साल 5 जून को वन महोत्सव का आचरण करते हैं। इसलिए करते हैं कि आज पर्यावरण प्रदूषण हो गया है, इसलिए और इसे हम रोकना ही है। आज पर्यावरण प्रदूषण के कारण आज हमें बहुत सारी बीमारियों से लोग मरने लगे हैं। एक और वर्षा का कम होने के कारण अकाल बढ़ रही है और आज खेती के लिए, मकान बनाने के लिए आज वृक्षों को मानव काटने लगा है। इसलिए इन वृक्षों को काटने से आज पर्यावरण में प्रदूषण ज्यादा बढ़ने लगा है और हमें शुद्ध वायु मिलना बहुत मुश्किल हो रही है। इसलिए हम क्या करना है? इस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हम पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। पर्यावरण को शुद्ध करने वाले है वृक्ष ही। वे इस पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड को बचाते हैं वृक्ष और प्राणवायु ऑक्सीजन को संप्रसार करते हैं।
इस पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ये वृक्ष बचाते हैं और ऑक्सीजन से प्रसार करते हैं। इस प्रकार करने से हमारा पर्यावरण शुद्ध होता जाता है, हमें अच्छी हवा मिलती है। इसलिए हम सभी लोगों ने क्या करना है, हर साल हमारे घर के पास, खेतों में या हमारी पाठशाला के सामने मैदान में वृक्षों का पौधे लगाना चाहिए। लगाकर हम पर्यावरण को बचाना है, कर आप लिख सकते हैं। और वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रेरित करना है। आप ऐसे करते हैं कि वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का के बारे में आप जानकारी पाकर आप कक्षा में उनके बारे में प्रस्तुति करना है। और आज जो पर्यावरण प्रदूषित होने लगा है, जिस तरह प्रदूषित हो रहा है, उनके चित्रों को भी आप लिख सकते हैं। इस तरह हम इस पर्यावरण प्रदूषण के जो आज हो रहा है उनको जागरूक होकर हम उसे रोकना है। इस अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को आप अच्छी तरह से लिखने का प्रयास कीजिए।